और आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं इंडियन रेलवे का सामान्य ज्ञान तथा करंट अफेयर। इंडियन रेलवे का जो भी सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटेड जितने भी अभी वर्तमान में करंट अफेयर चल रहे हैं, मैंने सबको एक जगह इकट्ठा किया है और उसको विस्तृत रूप में बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन 1882 में, दूसरा 1927 में, तीसरा 1952 में, चौथा 1980 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1982 में। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। अब इसके विस्तृत रूप में थोड़ा सा देखते हैं। कहता है कि रेलवे मंत्रालय ने अपने रेलवे सुरक्षा बल यानी इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2000 से रेलवे सुरक्षा बल अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया गया है। ठीक है, तो आरपीएफ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? आरपीएफ अब कर दिया गया आईआरपीएसएफ। क्या कर दिया गया है? आईआरपीएसएफ कर दिया गया है। ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। 2002 में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आईआरपीएसएफ कर दिया गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा? पहला हबीबगंज, दूसरा कानपुर सेंट्रल, तीसरा गोरखपुर, चौथा ईब स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे ने बंसल ग्रुप के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ट्रिपल पी मॉडल के तहत समझौता किया। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड यानी IRSDC हबीबगंज परियोजना की देखरेख करेगा। तो भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। किसके साथ समझौता हुआ है? बंसल ग्रुप के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? बंसल ग्रुप के साथ हुआ है। ठीक है, हबीबगंज स्टेशन की देखरेख कौन करेगा? ये करेगा आपका IRSDC। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज का देखरेख कौन करेगा? IRSDC। भारतीय रेलवे का किसके साथ समझौता हुआ है? बंसल ग्रुप के साथ हुआ है। और किस मॉडल पे हुआ है? ट्रिपल पी मॉडल के पे हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रिपल पी का अर्थ क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे छोटा स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे छोटा स्टेशन कौन सा है? पहला ऑप्शन पेनीमुरु स्टेशन, दूसरा बोरीडोंड स्टेशन, तीसरा फारसिक रेलवे, चौथा बंका स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेनीमुरु स्टेशन। क्या हो जाएगा? पेनीमुरु स्टेशन हो जाएगा। कहता है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पेनीमुरु रेलवे स्टेशन है। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पेनीमुरु रेलवे स्टेशन है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि विवेक एक्सप्रेस के रूट की लंबाई कितनी है? विवेक एक्सप्रेस के रूट की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन 4230 किलोमीटर, दूसरा 4537 किलोमीटर, तीसरा 4440 किलोमीटर, चौथा 4500 किलोमीटर यानी 4500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4230 किलोमीटर। विवेक एक्सप्रेस के रूट की लंबाई कितनी है? 4230 किलोमीटर है। कहता है कि रेलवे के अनुसार डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस दूरी और समय के मामले में भारतीय रेलवे के सबसे लंबे मार्ग की यात्रा करती है। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस दुनिया का 9वां सबसे लंबा रेल मार्ग है। विवेक एक्सप्रेस का जो रेल मार्ग है दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रेल मार्ग है।
विवेक एक्सप्रेस 82 घंटे और 50 मिनट यानी 82.5 घंटे में 4230 किलोमीटर का सफर करती है। कितना सफर करती है? 4230 किलोमीटर का सफर करती है। कितने घंटे में? 82.5 घंटे में। कितना किलोमीटर? 4230 किलोमीटर। विवेक एक्सप्रेस का रूट का लंबाई जो है विश्व में 9वां सबसे लंबा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था कि भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था? पहला जॉन मथाई, दूसरा आसफ अली, तीसरा मोरारजी देसाई, चौथा लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? आसफ अली। कौन हो जाएगा? आसफ अली। भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था? आसफ अली जी थे। कहता कि आसफ अली 2 दिसंबर 1976 से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत सरकार के अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन के प्रभारी थे। भारत सरकार के अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। अगर यहाँ अगर स्वतंत्र भारत का बात उठ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मथाई हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था तो आसफ अली था। कब था? अंतरिम सरकार के दौरान। और डेट क्या था? 2 दिसंबर 1946। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, कारण कि मैंने एक एक क्वेश्चन को बड़ी मेहनत और बारीकी से सेट किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेल की पटरी किसकी बनी होती है? रेल की पटरी किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन क्रोमियम तथा निकेल, दूसरा क्रोमियम तथा सीसा, तीसरा क्रोमियम तथा एल्युमिनियम, चौथा लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम, लोहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, यानी 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। पटरी किसकी बनी होती है? लोहा की बनी होती है। कहता कि रेल की पटरियों को स्टील एलॉय से बनाया जाता है। ठीक है, रेल की पटरी लोहे की बनी होती है। ठीक है, रेल की पटरी स्टील एलॉय से बनाया जाता है, जो लोहे को कार्बन सिलिकॉन मिश्रित स्टील से बनाया जाता है, जिसको 880 ग्रेड भी कहा जाता है। रेल की पटरी जो बनाया जाता है उस एलॉय को क्या नाम दिया गया है? उस एलॉय को 880 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 880 भी बोला जाता है। रेल की पटरी जिस एलॉय से बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? 880 भी बनाया जाता है। तो क्या कह रहा है? रेल की पटरी किसकी बनी होती है? रेल की पटरी लोहे की बनी होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? लोहे को क्या कहता है? लोहे को कार्बन सिलिकॉन मिश्रित स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कार्बन सिलिकॉन मिश्रित स्टील से बनाया जाता है, और इसे 880 भी बोला जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि समझौता एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? समझौता एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? पहला ऑप्शन 22 जुलाई 1990, दूसरा 22 जून 1970, तीसरा 22 जनवरी 1925, चौथा 22 जुलाई 1976। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1976। समझौता एक्सप्रेस कब चलाया गया था? 22 जुलाई 1976 को चलाया गया था। कहाँ से कहाँ चलाया गया था बताइए? अटारी और लाहौर के बीच, अमृतसर, लाहौर और अमृतसर के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल में चलते हैं। कहता है कि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच सप्ताह में 2 दिन विभाजन से पहले लाहौर से अटारी के बीच चलाया जाता था। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस जो था भारत और पाकिस्तान के बीच सप्ताह में मात्र 2 दिन, वो भी देश विभाजन के पहले, अटारी से लाहौर तक चलाया जाता था। इसके बाद शिमला समझौता होता है। ठीक है, तो शिमला समझौता के बाद जो होता है 22 जुलाई 1976 को लाहौर से अमृतसर के बीच शुरू किया गया। जब शिमला समझौता हो गया तो ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलने लगी? 22 जुलाई 1976 को लाहौर से अमृतसर के बीच चलने लगी। फिर इसको क्या किया? 1994 में इसे अटारी से लाहौर के बीच चलाने लगा। तो समझौता एक्सप्रेस सबसे पहले कहाँ चलता था? समझौता एक्सप्रेस सबसे पहले अटारी और लाहौर के बीच, कहाँ? अटारी और लाहौर के बीच चलता था। समझौता एक्सप्रेस कहाँ चलता था? अटारी और लाहौर के बीच चलता था। इसके बाद शिमला समझौते के बाद कहाँ से कहाँ तक चलने लगा? लाहौर से अमृतसर के बीच चलने लगा। और 1994 में फिर अटारी से लाहौर के बीच चलने लगा।
तो समझौता एक्सप्रेस के बारे में क्या जाने? समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को चलाया गया था। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच सप्ताह में 2 दिन विभाजन से पहले अटारी और लाहौर के बीच दौड़ती थी। शिमला समझौते के बाद 22 जुलाई 1976 को लाहौर से अमृतसर के बीच शुरू किया गया। 1994 से इसे अटारी और लाहौर के बीच चलाया जाने लगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका, भारत का पहला रेलवे सुरंग कौन सा है? भारत का पहला रेलवे सुरंग कौन सा है? पहला पीर पंजाल रेलवे सुरंग, दूसरा पारसिक रेलवे सुरंग, चौथा न्यू हाफलोंग सुरंग, चौथा जमालपुर सुरंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारसिक रेलवे सुरंग। भारत का पहला रेलवे सुरंग कौन सा है? पारसिक रेलवे सुरंग है। कौन सा है? पारसिक रेलवे सुरंग है। पारसिक रेलवे सुरंग 1.31678 किलोमीटर लंबी है, यानी लगभग पारसिक सुरंग लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है, जो विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में है और डबल लाइन में है। ठीक है, यह सुरंग कहाँ है? महाराष्ट्र के पूर्व पारसिक हिल में स्थित है। पारसिक सुरंग कहाँ है? महाराष्ट्र के पूर्व में एक पारसिक हिल है, उसी में पारसिक सुरंग को बनाया गया है। कितना है? 1.5 किलोमीटर लंबा है। समझ गया? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, दिल्ली में मेट्रो सेवा कब प्रारंभ हुई? दिल्ली में मेट्रो सेवा कब प्रारंभ हुई? पहला 1980 में, दूसरा 1995 में, तीसरा 2002 में, चौथा 2011 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2002 में हुई। कहता है कि 3 मई 1995 को, कब? 3 मई 1995 को अस्तित्व में आई थी दिल्ली मेट्रो। ठीक, 3 मई 1995 को अस्तित्व में आई थी दिल्ली मेट्रो। बीते 21 सालों में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने 213 किलोमीटर लंबा नेटवर्क स्थापित कर लगभग 30 लाख लोगों के आवागमन को सुगम बनाया। दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन 24 दिसंबर 2002 को 8.4 किलोमीटर लंबे शाहदरा से 30 हजारी के बीच चला था। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की प्रारंभ कब किया गया था? 24 दिसंबर 2002 को। कब? 24 दिसंबर 2002 को। कहाँ से कहाँ तक? शाहदरा से 30 हजारी के बीच। ठीक है, कितना किलोमीटर है? 213 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली मेट्रो कितना था जिसमें शुरू किया गया था? उसमें 213 किलोमीटर लंबा था। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? शाहदरा से 30 हजारी के बीच चलाया गया था। कब चलाया गया था? 24 दिसंबर 2002 को चलाया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? क्या कहता है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पहला भुवनेश्वर उड़ीसा में, त्रिची कर्नाटक में, पेरम्बूर चेन्नई में, छपरा बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में है। ठीक है, कहता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्वतंत्र भारत की शुरुआती कोच उत्पादन इकाइयों में से एक है, जो तमिलनाडु के पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। बाद में 2 अक्टूबर 1962 को इसकी फर्निशिंग डिवीजन का उद्घाटन किया गया, जिससे पूरी तरह से तैयार हुए डिब्बों का उत्पादन तेजी से बढ़ गया। 511 एकड़ में फैले इस कोच फैक्ट्री में 9,500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और हर साल 4,000 से अधिक कोचों को चालू करने का कार्य किया जाता है, जिसमें पारंपरिक और LHB कोच और अन्य डिजाइन के स्वचालित कोच शामिल हैं। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर में क्या है? इसका उद्घाटन कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कब किए थे? 1955 में किए थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? अगला सवाल है, PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, दूसरा पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, चौथा परमानेंट नेम रिकॉर्ड और चौथा परमानेंट नंबर रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यात्रा उद्योग में यात्री का नाम रिकॉर्ड अथवा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR का फुल फॉर्म क्या बताया? PNR यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड एक कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम के डाटाबेस में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें एक यात्री या साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के समूह के लिए पथ प्रदर्शक पुस्तक शामिल होती है। समझ गया? तो CRS का फुल फॉर्म यहाँ क्या दिया है? कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। CRS का फुल फॉर्म क्या है यहाँ?
कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज का अंतिम सवाल आपके लिए है कि एनएफआर की स्थापना कब हुई थी? एनएफआर की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत रूप में बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।